हर हर महादेव। जय श्री राम। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद। साथियों, आज का विषय है भारत जैसे मूर्ख नेता दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो अपने शत्रुओं को पालने में लगे हुए हैं, उनको हर तरह का पोषण दे रहे हैं, उनको बसाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वही शत्रु जिन्हें आज वो पाल रहे हैं वही उनके विनाश का कारण बनेंगे। साथियों, बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही दुखद है। बांग्लादेश के जिहादियों ने अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंका। उसके बाद वैकल्पिक सरकार बना दी गई, लेकिन आज भी वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक नहीं लग पाई है। हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकालने के लिए षड्यंत्र के तहत जबरन उनसे इस्तीफा लिए जा रहे हैं और ऐसे जिहादियों के समूह चारों तरफ से उन्हें घेर कर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई करते हैं। ये हाल आज बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। हमारे देश के नेताओं ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। ऐसे ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में रहते हैं, लगभग 12 करोड़ की आबादी में इस भारत में भी रहते हैं। क्या वो अपने देश की तरह ही इस भारत में इन घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे आने वाले समय में? इस बात से अनभिज्ञ नेता उनको पालने में लगे हुए हैं, उनको रिहायशी सुविधाएं दे रहे हैं, डोमिसाइल बना रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, इस तरह की सभी दस्तावेज उनके तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब तो बांग्लादेश के अलावा बंगाल में वहाँ की ममता सरकार उनको हर तरह से सुविधा देने में जुटी है और वोटर बनाकर केवल इस लालच में कि वो चुनावों में हमें वोट देंगे, इसलिए इन विदेशी शत्रुओं को पाल रही है। ऐसी होड़ सभी नेताओं में मची हुई है। दिल्ली के नेता जो वहाँ के मुख्यमंत्री है केजरीवाल ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इनकी व्यवस्था कर दी गई। उनको पक्के मकान तक उपलब्ध कराने के लिए योजना बना दी गई। फिलहाल उन्हें टेम्परेरी शेडो में रखकर उन्हें अस्थायी निवास दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था की जा रही है। केवल किस लिए कि ये आने वाले समय में हमें वोट देंगे। है देश के शत्रु
जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, इन्हें यहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए था, इन्हें भगाना चाहिए था। यदि भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में जाएगा, या तो उसे देखते ही गोली, बॉर्डर पे गोली मार दी जाएगी या जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे भारत के मूर्ख नेता सभी एक से बढ़कर एक होड़ मची हुई है इन सबको सहूलियत देने के लिए। राशन भी दिए जा रहे हैं, दिल्ली की सरकार दे रही है, बंगाल की सरकार दे रही है, बहुत सारी सरकारें इनको राशन की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। हर तरह से उनको काम धंधे नौकरी सब व्यवस्था दी जा रही है। और झारखंड में तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। वहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद वहाँ के घर जवाई बन गए हैं। वही जिहादी प्रवृत्ति के लोग अपनी उस हिंदू पत्नी को चुनाव लड़ाकर वहाँ के सरपंच बने जा रहे हैं। वो चुनाव में जीतकर जो उसका पति होता है वही सरपंची चलाता है और वो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। अब साथियों, ये शत्रु जो भारत में अवैध रूप से घुसे हैं, क्या उन्हें भारत के हित से कोई लाभ है या लेना देना है? उन्हें भारत के हित से कोई मतलब नहीं। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए भारत में घुसे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अपनी इस मंशा को लेकर भारत में घुसे हैं। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे राजनेता उनके स्वागत में, उनकी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथियों, ऐसे शत्रुओं को देश से बाहर खदेड़ने की जरूरत है। आने वाले समय में ये देश के लिए विनाश का कारण बनेंगे। और उन नेताओं को भी समझना चाहिए जो आज केवल अपनी वोट बैंक के चक्कर में इन शत्रुओं को पाल रहे हैं। आने वाले समय में वो स्वयं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वो अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं तो आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने में उन्हें क्या देर लगेगी। जब तक उन्हें लाभ मिल रहा है वो इनके साथ हैं। जिस दिन लाभ बंद हो गया, ये सरकार के खिलाफ ही काम करेंगे। तो ऐसे नेताओं को समय रहते सबक लेना चाहिए और इन विदेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालकर देश को सुरक्षित करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप भी सजग रहिए, अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहिए और इन शत्रुओं से सुरक्षित बने रहिए। मैं सरकार से और देश के सभी विपक्षी नेताओं से और सभी राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि इन शत्रुओं को पालने की बजाय अपने अपने प्रदेशों से निकालने का काम करें। अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को संकट में डालने का प्रयास ना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।